हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हितोपदेश में एक जगह लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि कोई भी काम जो होता है वो उद्यम करने से सिद्ध होता है, केवल उसकी कामना करने से नहीं सिद्ध होता। जिस प्रकार से अगर कोई सिंह कितना शक्तिशाली होता है, कितना जो आक्रामक होता है, बहुत ज्यादा उसमें शिकार करने की क्षमता होती है, लेकिन तब भी अगर वो केवल सोचे कि एक हिरन जो है वो उसके मुख में प्रवेश कर जाएगा और उसका आहार बन जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। उस शेर को भी उस हिरन को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। यूपीएससी की तैयारी में इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व है। इस ज्ञान का एक बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन उतनी सिंपल है नहीं। क्योंकि होता क्या है, हम में से बहुत सारे लोग, और मैं ये बात बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, और इस बात को सुनने के बाद आप सभी को एक बार 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कॉन्क्रीट तरीके से करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी के बारे में केवल सोच रहे हैं। ये फैक्ट है, ये बात सत्य है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग, और मैं फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप लोग मेरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के 10 मिनट का वीडियो है केवल, इसके खत्म होने के बाद एक बार अपने आप में अवलोकन करके देखिएगा, अपने आप से सवाल करके देखिएगा, किसी को बताइएगा मत, केवल अपने आप से पूछिएगा कि यार मेरा इस साल यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान क्या है। क्या आपके पास कोई प्लान है? क्या आप किसी प्लान, किसी योजना के तहत चल रहे हो, या फिर आप कुछ भी कहीं भी रैंडमली कैसे भी पढ़ लेते हो? आपको लगता है कि भैया अतुल सर की हिंदू की क्लास बढ़िया है तो वो कर लेते हैं, आपको लगता है कि स्टडी IQ IAS हिंदी पर इंडियन एक्सप्रेस की क्लास बढ़िया है तो वो कर लेते हो, आपको लगता है कि वेद सर इतिहास बढ़िया पढ़ाते हैं तो उनकी क्लास कर लेते हो। मतलब बुराई नहीं है, आप क्लास कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप सुन रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कोई विचार है, कोई आइडिया है, कोई थॉट प्रोसेस है कि यार मैं इस तैयारी को समाप्त कैसे करूंगा? एक समयबद्ध तरीके से परीक्षा के पहले मैं इस तैयारी को कंक्लूड कैसे करूंगा या करूंगी, इस तैयारी को खत्म कैसे करूंगा? क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो मैं यही कहता हूं कि आप तैयारी कर नहीं रहे, आप तैयारी के बारे में बस सोच रहे हैं। जैसे हितोपदेश के उस दोहे में, हितोपदेश के उस श्लोक में जो शेर है वो केवल मृग को खाने के बारे में सोच रहा है, उसकी तरफ प्रयास कर नहीं रहा। कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलिए हम कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जब जैसा दिल करता है, ऐसे करते करते मेरी यूपीएससी की थोड़ी बहुत तैयारी तो हो ही रही है। तो यार ये थोड़ी बहुत तैयारी का जो कॉरेंड्रम है, आज की जो हमारी चर्चा है, उसमें मुझे आपको बस ये बताना है कि यूपीएससी की जो थोड़ी बहुत तैयारी का जो हम एक भ्रम पालकर बैठे हैं कि यार थोड़ी बहुत तैयारी हम यूपीएससी की कर रहे हैं, कि मैं एक आध क्लास कर लेता हूं, कभी कभी कुछ लिख लेता हूं, एक आध उत्तर, कभी किसी टीचर से थोड़ी चैट कर लेता हूं, 2-4 सवाल पूछ लेता हूं, तो मेरी थोड़ी बहुत तैयारी तो हो रही है। ऐसा भ्रम हम में से बहुत लोग पालकर बैठे हैं। यार प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी बहुत तैयारी से आपके कॉलेज के एग्जाम पास हो जाते हैं, मुझे पता है। थोड़ी बहुत तैयारी से इस बात की संभावना है कि देश में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो पास हो जाते हो। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जो कि निस्संदेह इस देश की सबसे अच्छी नौकरी है, कोई डाउट नहीं, नेता के अलावा, नेता भाई मेरा मानना है कि नेताओं की नौकरी सबसे अच्छी है, नेताओं के अलावा इस देश की सबसे अच्छी नौकरी अगर कोई है तो वो सिविल सर्विसेज है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिला के बोल रहा हूं। तो क्या आप उस नौकरी के लिए, और खास तौर पे ऐसी नौकरी जिसमें करीब 5 लाख लोग बैठते हैं, आप लोग जानते ही हैं, करीब 5 लाख लोग बैठते हैं, जिनमें से करीब 800 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपको 100 के अंदर रैंक लानी पड़ती है IAS बनने के लिए, जो बनना आपका सपना है। तो 5 लाख में से 100 मतलब 5000 में से एक विद्यार्थी, 5000 लोग जो हैं, जो भाई इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
उनमें से कोई एक चयनित हो रहा है आईएएस बनने के लिए। या अगर हम 800 भी मान लें, चलिए आप किसी और कैटेगरी के हो सकते हैं, आपको कोई भी अच्छी नौकरी मिल जाए, तो भी ये 650 में से एक लोग हो गए। 650 का मतलब कितना हो गया? आप ऐसा मान लीजिए कि एक जो भरा हुआ पीवीआर सिनेमा हॉल होता है, अगर मैं 650 भी मान के चलूं तो ऐसे 2 खचाखच भरे पीवीआर हॉल में से एक आदमी सिलेक्ट होगा जो आईएएस बनेगा। अगर 5000 लेके चलूं तो खचाखच भरे ऐसे करीब 17 पीवीआर सिनेमा हॉल, उन 17 सिनेमा हॉल में से एक व्यक्ति निकलेगा जो आईएएस बनेगा। तो बेटा प्रतिस्पर्धा का स्तर समझिए और अपने आप से यह सवाल पूछिए कि थोड़ी बहुत तैयारी करके क्या आप इस कंपटीशन में सेलेक्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं? आप बस अपने आप से कह रहे हैं कि यार थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं कर ही रहा हूं, है ना। और अक्सर क्या होता है कि हमको ये एहसास, ये वास्तविकता की जानकारी कि यार ये थोड़ी बहुत तैयारी जो है ये तो बहुत बड़ा मजाक है, ये नहीं हो पाए, इससे कुछ नहीं होगा, ये हमें रियलाइज कब होता है? जब हम परीक्षा के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। तो यार प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम कहां हैं? अभी हम अगस्त के मध्य में हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम अगस्त के मध्य में हैं, और अगस्त के मध्य से अगर आप काउंट करके देखेंगे तो 290 से कम दिन बाकी हैं आपके 2025 के प्रीलिम्स में। आपका 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें 290 से कम दिन अब बाकी हैं। 300 से कम नहीं, 290 से भी कम दिन अब रह गए हैं। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस यूपीएससी का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें एक बार पढ़नी है और कम से कम एक बार रिवाइज करनी है। साथ के साथ आपको अपने ऑप्शनल पर भी थोड़ा सा तो प्रहार करना ही होगा, क्योंकि प्री और मेंस के बीच समय नहीं होता। मेंस में जो चीजें आती हैं जैसे एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो आप पूरी तरह से प्री और मेंस के बीच में नहीं छोड़ सकते, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि यार अभी तो जल्दी है, 2 महीने बाद सोचेंगे ना क्या करना है, तो यार आप बेसिकली उसी ट्रैप में जा रहे हो कि आप तैयारी करने के बारे में केवल सोच रहे हो। आपने गंभीरता से एक बार अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का आकलन तक नहीं किया है कि भाई मेरे पास कितने दिन बाकी हैं और मुझे कितना काम बाकी है। तो यार आपके लिए मेरे पास एक खबर है कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं कि अगर अभी भी आपको यह अंदाजा तक नहीं है कितने दिन है, कितना काम है, कितना काम करना है, तो यार ये एग्जाम फिर ऐसी अगंभीर तैयारी के लिए नहीं बना। मुझे पता है मैं बड़ी नेगेटिव और बड़ी निराशात्मक बातें कर रहा हूं, लेकिन हमेशा आशावाद जो है वो भी उचित नहीं होता। कभी कभी हमको ये नकारात्मक बातें भी सोचनी चाहिए कि यार हम जो है इसके जरिए क्या सुधार कर सकते हैं। तो मैं आग्रह यह करता हूं कि अब आपके पास बचे हैं 290 दिन। ऐसा नहीं है कि तैयारी करना असंभव है, लेकिन अब से हर एक दिन एक संसाधन है, हर एक दिन आपके पास एक एसेट है जिसका आपको भरपूर दिल खोलकर प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका आपको एक प्लान्ड तरीके से, ऐसा नहीं कि चलो आज कोई सी भी 4 क्लास कर ली, कल को कोई सी और 4 क्लास कर ली, ये कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर मन नहीं लगा, फिर हम कहीं बाहर चले, ऐसे नहीं। एकदम प्लान्ड तरीके से कि आज डे 1 है, डे 1 पे मैं क्या करूंगा, डे 2 पे मैं क्या करूंगा, डे 3 पर मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे बेटा, तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप 2025 के प्रीलिम्स तक जा सकते हैं, वहां तक आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद सितंबर इत्यादि से अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो टाइम आपका सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, समय आपका कम होना शुरू हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यह आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इस चीज के लिए आज शाम 6 बजे से हमारा जो है अर्जुन बैच प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, आप जानते हैं, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होगा, आपको हम पूरे करिकुलम की तैयारी कराएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के। इस बैच के ब्रोशर को आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, समयबद्ध तरीके से आपका सिलेबस खत्म कराया जाएगा। जनवरी फरवरी आते आते आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम चालू हो जाएगा, जिसमें आपको हम यह सुनिश्चित कराएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है आपकी वो एकदम ऐसी हो कि आप उसमें फेल ना हो पाए। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली इसमें मिलेगा। सीसैट, जिसमें हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे फंस जाते हैं, उसकी रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी ताकि आप उसमें भी कहीं ना अटक जाएं।
और साथ के साथ इसमें जो है आपको हम जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, अगर आपका प्री क्लियर हो गया, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा, तो आप जो भी फीस यहां पर दे रहे हो, एजे लाइव कोड लगा के 27,999 लिखा है, लेकिन पोर्टल पे उससे कम फीस आती है थोड़ी सी, तो जो भी आपको फीस वहां पर आप देंगे, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये सारी फीस आपको रिफंड हो जाएगी, यानी कि ये कोर्स आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा। और साथ के साथ आप अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपको अपने साथ रखेंगे, अपने बीच रखेंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना, मेंस की तैयारी का करीब 4 महीने तक सब कुछ हम कराएंगे वहां पर, आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के आप उत्तर लिखेंगे तो आपको फीडबैक दिया जाएगा कि भाई क्या गलत है, क्या खराबी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। प्री और मेंस दोनों की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप अर्जुन बैच से जुड़ते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि यार ये तैयारी के बारे में सोचना बंद करो और तैयारी करना शुरू करो। ये तैयारी के बारे में अगर सोचते रह जाओगे तो सोचते सोचते साल निकल जाएगा और फिर अगले साल के बारे में सोचना शुरू करना पड़ जाएगा। 2025 में एग्जाम देना है भाई आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, तो सोचने का टाइम अब चला गया, अब काम करने का वक्त आ गया, परिश्रम करने का वक्त आ गया। एजे लाइव कोड लगाइए, अर्जुन बैच से जुड़िए। आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। यह आपके यूपीएससी 2025 में सक्सेस का एक बहुत बड़ा टिकट आपके सामने बनकर आएगा। बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।